चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम नरेंद्र मोदी 13 वैश्विक नेताओं के अप्रूवल रेटिंग चार्ट में किया टॉप। 2 अप्रैल को भारत आएंगे इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था आमंत्रित। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 2024 तक मुफ्त राशन देने की बना रही है योजना। भाजपा विधायक दल की लखनऊ में 24 को होगी बैठक, योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से चुना जाएगा विधायक दल का नेता। पीएम मोदी और किशिदा के बीच बैठक में चीन को छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत लाने की जमीन हुई तैयार। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ा सकती है। भगवंत मान ने काम भी शुरू कर दिया, बीजेपी 4 राज्यों में सरकार तक नहीं बना पाई, अरविंद केजरीवाल का तंज। टारगेट पूरा नहीं करने वाले मंत्रियों को बदल देंगे, मीटिंग में एमएलए से बोले अरविंद केजरीवाल। रसोई गैस पर सरकार देगी सब्सिडी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिल सकता है फायदा। अब 8 से 16 हफ्ते के बीच में लगवा सकेंगे कोविशील्ड की दूसरी डोज, पहले 12 हफ्ते का था इंतजार। शरद यादव ने तेजस्वी यादव को सौंपी राजनीतिक विरासत, अपनी पार्टी का आरजेडी में किया विलय। दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज, 1500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान करेंगे स्कॉट मॉरिसन। क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में ला सकती है सरकार, अब इस पर देना होगा टैक्स। डीजल की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी, लेकिन पेट्रोल पंप पर होगी पुराने कीमतों में ही बिक्री। अमेरिका में भी द कश्मीर फाइल ने लहराया परचम, 10 दिन में बटोर लिए $10 लाख। इमरान खान ने बांधे भारत की तारीफों के पुल, बोले हिंदुस्तान की विदेश नीति को सलाम करता हूं। उद्धव ठाकरे ने एआईएमआईएम का शिवसेना से गठबंधन का ऑफर ठुकराया, कहा कि ये बीजेपी की साजिश का हिस्सा। रुक नहीं रही है ताइवानी क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ, ताइवान ने किया आगाह, विदेश मंत्री ने जताई अनहोनी की आशंका। राजनीतिक दल लोगों के बीच में खाई पैदा करते हैं, कांग्रेस भी है इसमें, गुलाम नबी आजाद ने कहा। यूपी सरकार महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए तक की देगी वित्तीय सहायता, प्रतिभाओं को निखारने में मिलेगा प्रोत्साहन। श्रीलंका में पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं, स्कूली परीक्षा रद्द, आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट में है देश। गोवा में सरकार के गठन पर मंथन के लिए अमित शाह से मिले प्रमोद सावंत। अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव के लिए सपा प्रत्याशियों की जारी की लिस्ट, 35 नाम हैं इसमें शामिल। रूस ने यूक्रेन पर फिर से किया हवाई अटैक, 2 दिन में दूसरी बार दागी है हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस ने स्कूल पर भी किया हमला, 400 लोग मल में दबे। जेलेंस्की पुतिन से बात करने के लिए तैयार, लेकिन असफलता का मतलब तीसरा विश्व युद्ध बताया। यूक्रेन को मिलेगा अमेरिका का किलर ड्रोन, रशिया को धूल चटाने के लिए चली चाल। यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ा, पुतिन ने दिए न्यूक्लियर वार ड्रिल के आदेश, परिवार को भेजा साइबेरिया। नुकसानों का खुलासा क्यों नहीं कर रहा है रूस, यूक्रेन का दावा, स्पेशल दस्ते के कमांडरों समेत 11 जनरल मार गिराए, आंकड़े सामने आए तो बगावत है। यूक्रेन के आगे पस्त हुई पुतिन की सेना, घर वापसी के लिए खुद को गोली मार रहे हैं सैनिक। लगातार दूसरी बार मणिपुर के सीएम होंगे एन बीरेन सिंह, भाजपा विधायक दल का चुना गया नेता। अब बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट, एनपीसीआई लॉन्च करेगा यूपीआई लाइट। सोना 51,000 और चांदी 68,000 पर आई, आने वाले दिनों में जारी रह सकता है उतार चढ़ाव। आधार डिटेल्स बदलाव का नया नियम, जल्द ही डिजी लॉकर में ऑटो अपडेट होगा। अंडमान निकोबार के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान आसानी, भारी बारिश का अलर्ट। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जानिए कि अब कब तक मुफ्त मिलेगा राशन। आपको बता दें कि देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम दाम पर राशन को उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी राशन कार्ड के तहत हर महीने राशन का लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। अब राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनावों तक मुफ्त राशन मिलेगा, पर आपको
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इसे अब बढ़ाया जा रहा है। 2024 तक मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया है और इसे अप्रूवल के लिए आगे भेज दिया गया है। यूपी के राशन कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। इतना ही नहीं, लाभार्थियों को महीने में 2 बार मुफ्त गेहूं और चावल के साथ ही दाल, खाने का तेल और नमक भी फ्री दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ये सारी चीजें मिलती हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बैंक अकाउंट में 2000 रूपए चाहिए तो करना होगा ये काम, वरना भूल जाइए अपना पैसा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान परिवारों को सरकार की तरफ से 6000 रूपए हर साल वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाते हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। साल भर में 3 समान किस्तों में 6000 रूपए किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं और ये किस्तें 2-2 हजार रूपए की होती है। अभी तक सरकार द्वारा 10 किस्तें भेजी जा चुकी है और 11वीं किस्त का लोगों को इंतजार है, पर जल्द ही ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। और आपको बता दें कि अगले महीने किसानों के बैंक खाते में ये 2000 रूपए की किस्त आने वाली है। पर इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी से eKYC आप अपडेट जरूर करवा लें, क्योंकि इसके बिना आपका ये 2000 रूपए का पैसा नहीं मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार बढ़ाकर इतनी करेगी बेसिक सैलरी। आपको बता दें कि लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिलता है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी 18,000 रूपए है तो ये बढ़कर 26,000 रूपए हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रसोई गैस पर सरकार देगी सब्सिडी, जानिए कि अब किसके खाते में आएंगे पैसे। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर ग्राहकों को बड़ी खबर मिल सकती है। आपको बता दें कि घरेलू गैस की कीमत में इजाफे की खबर लगातार आ रही है। बताया जा रहा है कि रसोई गैस सब्सिडी को लेकर मोदी सरकार एक नया प्लान तैयार कर रही है। सरकार एक बार फिर से चुनिंदा ग्राहकों के लिए सब्सिडी शुरू करेगी। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो 10 लाख रुपए इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा, यानी कि इन लोगों को सब्सिडी मिलेगी। साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डीजल की कीमतों में 25 रूपए की बढ़ोतरी, लेकिन पेट्रोल पंपों पर होगी पुरानी कीमत में ही बिक्री। आपको बता दें कि थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रूपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पहले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें, अब आने वालों के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेनें। आपको बता दें कि होली का त्योहार खत्म होने के बाद दिल्ली से जाने वाली ट्रेन में भीड़ कम हो गई है, लेकिन त्योहार मनाकर वापस दिल्ली आने वालों के लिए ट्रेनों में आरक्षित बर्थ को लेकर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पूर्वांचल दिशा से आने वाली सभी नियमित ट्रेनों में आरक्षित सीट फुल है। इसको देखते हुए रेलवे ने वापसी दिशा के लिए कई होली स्पेशल ट्रेन चला रही है। आपको बता दें कि पटना से दिल्ली आने वालों के लिए राह को आसान करने के लिए पटना से आनंद विहार के लिए ट्रेन चलेगी। साथ ही आपको बता दें कि गया से पुरानी दिल्ली के लिए भी ट्रेन चलाया गया है। इसी तरह जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए भी ट्रेन चलाई गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब 8 से 16 हफ्ते के बीच लगवा सकेंगे कोविशील्ड की दूसरी डोज। पहले 12 हफ्ते का था इंतजार। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोजों के बीच में टीकाकरण पर बनाई गई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने एक नई सिफारिश को पेश कर दिया है। उनका कहना है कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच में अब अंतर को घटाकर 8 से 16 सप्ताह कर दिया जाए। हालांकि इसे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में कब से लागू किया जाएगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।